वो कौन कौन सी मिस्टेक हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट पेपर में फेल होते हैं या पेपर 100% अच्छा करने के बावजूद भी पेपर में 0 मार्क्स शो होता है, और बाद में आप यूनिवर्सिटी को ब्लेम करते हो कि सर हमारी तो गलती नहीं है, गलती तो यूनिवर्सिटी की है, यूनिवर्सिटी ने 0 नंबर दे दिया, जबकि अल्टीमेट गलती थोड़ी सी मिस्टेक स्टूडेंट की होती है। तो इस चीज़ को, इस इशू को सॉल्व करने के लिए आपके साथ आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, एआईयू इन्फो की टुडे वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट रीअपेयर इन एग्जामिनेशन। और आप इस दफ़ा जब पेपर दोगे 15 सितंबर से, तो आप लोग क्या रीअपेयर में कौन कौन सी चीज़ें देखोगे जिनका आप लोगों ने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है बेटा रोल नंबर रिटर्न। जो रोल नंबर है वो गलत है रिटर्न करना। अब क्या है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये होती है स्टूडेंट को कि स्टूडेंट के ना ज़ीरोज़ ज़्यादा हैं, ठीक है। पहले स्टूडेंट तो ये गलती करते थे कि वो अपना रोल नंबर लिख देते थे, ठीक है। तो आपने रोल नंबर नहीं लिखना, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, और उसमें जितने ज़ीरोज़ होंगे आपने तसल्ली से ज़ीरो उतने ही लिखने हैं, ठीक है। तो वो रोल नंबर आपने बिल्कुल उतने ही ज़ीरो लिखने हैं, ना कम लिखने हैं ना ज़्यादा। उसके बाद दूसरे नंबर पर ज्वाइनिंग है। अब ज्वाइनिंग में स्टूडेंट गलती ये करता है कि 4 और 9, ठीक है, 4 और 9 को जो है ना वो एक तरह से कुछ बच्चे लिखते हैं, जैसे 4 एंड 9, ठीक है। मैं आपको यही चीज़ दिखा देता हूँ। अब ये देखो, यहाँ पर ये जो 4 लिखा हुआ है ना, ऐसे स्क्वेयर करके है, लेकिन हमारे यहाँ जल्दी में लिखते हैं तो इस तरह से 4 लिख देते हैं। तो आपने ये काम भी हरगिज़ नहीं करना, ठीक है। 4 को 4 की तरह लिखो, 9 को 9 की तरह, नहीं तो 4 को ऐसे जैसे ये 4 लिखा हुआ है आप इस तरह से 4 को लिखो, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है कि ज़ीरो, जैसे मैंने आपको सही बताया कि ज़ीरो आपने सही लिखना है। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है QR कोड। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, गलती ये करते हैं कि अपनी ना रोल नंबर स्लिप किसी गंदे प्रिंटर शॉप से प्रिंट करवा लेते हैं, तो वो प्रिंटर के ऊपर जो QR कोड होता है ना वो टीचर के मोबाइल पे सही तरह से स्कैन नहीं होता, वो भी बाद में मसला बनता है। उसके बाद पेपर पैटर्न नॉट फॉलोड। पेपर पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें ये होता है कि जो भी आपने दूसरा सवाल शुरू करना है तो सबसे ऊपर आप गोल कलर का आप लिख दो कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और बड़ा करके लिखो। स्टूडेंट गलती ये क्या करते हैं कि पेपर वाला जो है वो पागल है, जो मार्किंग करने वाला बेवकूफ़ है, उसको ढूंढते ढूंढते टाइम लग जाता है कि ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है, ये तीसरा है, ये चौथा है। आप उसके लिए आसानी करो, पहले 2 पेजेस आप रख लो पहले सवाल के लिए, दूसरे 2 पेजेस रख लो दूसरे सवाल के लिए, तीसरे 2 पेजेस रख लो तीसरे सवाल के लिए। उस सवाल का जितना भी हिस्सा रहता हो आप उसको छोड़ दो, अब अगले सवाल पे आ जाओ, ठीक है। और सबसे आखिर में है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में जो है वो ये है कि अगर एक पेपर का आपका 30 मिनट टाइम, एक सवाल को आप 30 मिनट से ज़्यादा टाइम हरगिज़ मत दो। स्टूडेंट गलती ये करते हैं, जो न्यू स्टूडेंट होते हैं वो ये क्या करते हैं, वो एक क्वेश्चन को 1 घंटा दे देते हैं, बाकी सवालों के लिए उनके 15-15 मिनट बाकी होते हैं और वो फिर बैठे रहते हैं। अच्छा, और सबसे अहम बात यह है कि कोशिश ये कीजिएगा कि क्वेश्चंस को 3 दफ़ा उसको पेपर को आराम से तसल्ली से रीड करो, और पेपर शुरू होने से आधा घंटा पहले हर सूरत में जाओ और चेयर पर बैठ जाओ, क्योंकि वो जो पेपर होता है ना, पेपर जब स्टार्ट होता है आपको मिलता है तो आपका ब्रेन जो होगा वो रिलैक्स रहे। ये ना हो कि आप भागते भागते आओ। हमारे यहाँ ज़्यादातर ये होता है 2:10 पे पहुँचते हैं, 2 बजे पेपर होता है, 2:10 पे पहुंचते हैं, फिर दिमाग इतना घूमा होता है कि इंसान ना रोल नंबर सही तरह से लिखता है ना इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब एक चीज़ जहन में रखिएगा कि पेपर में पासिंग नंबर जो है ना वो BS के हैं 50 नंबर। अब स्टूडेंट यही गलती करता है कि वो ये सोचता है कि सर हमारे पेपर में जो है हमने 40 नंबर लेने हैं, हम पास हो जाएंगे। याद रखना है कि पेपर के 40 नंबर होते हैं, ठीक है, लेकिन आपके ओवरऑल एग्रीगेट में 50 नंबर होते हैं, मतलब असाइनमेंट का और पेपर का शामिल करके। और क्विज़ के जो होते हैं वो उसमें क्विज़ के होते हैं 50 नंबर, 30 नंबर, ठीक है, असाइनमेंट के 20 नंबर और पेपर के 50 नंबर। टोटल इसका 100 होता है और वो परसेंटेज बनती है, मतलब आप दो इन तीनों की परसेंटेज में आपको 50 चाहिए। अगर आपका क्विज़ मिस हो चुका है, अगर तो आपका क्विज़ मिस हो चुका है तो याद रखना है कि क्विज़ में आपके कितने नंबर हैं। यहाँ पर एग्रीगेट कैलकुलेट किया कि आपने जो अमाउंट है, मिसाल के तौर पर आपने इसकी परसेंटेज निकाली है, यानी कि 200 के असाइनमेंट है, मैंने 150 नंबर लिए हैं, ठीक है। तो ये आपको पहले ही पता चल जाता है कि ये आपके जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ तो आपको 15% मिल जाएगा। अब आसान सा फार्मूला बता रहा हूँ, ऊपर रखो ये डिवाइड बाई दिस मल्टीप्लाई बाय 20,
ठीक है, तो हमें 15 नंबर मिल जाते हैं। इसी तरह इसको भी इसी तरह करना है आपने। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कोशिश ये करनी है इसको इसी तरीके से फार्मूले को कैलकुलेट करना है और 62 नंबर आ गए। अब मैं इसमें आपको दिखाता हूँ कि अगर तो मेरे 0 नंबर हों वर्कशॉप क्विज़ में, मिसाल के तौर पर मैं क्विज़ भूल चुका हूँ। अब यहाँ पर देख रहे हो कि सिनेरियो चेंज हो चुका है कि असाइनमेंट में मेरे 150 नंबर हैं और पेपर में मेरे 40 नंबर भी आ गए, तो 35 नंबर वाला फेल होगा अगर क्विज उसका मिस हो गया। तो मुझे असाइनमेंट में 180 नंबर ले लेता हूँ तो कितने बन जाएंगे, 38 नंबर बन जाते हैं। अगर मैं 200 भी ले लूँ इसके अंदर, तब जाके मेरा यानी कि असाइनमेंट में अगर पूरे बटा पूरे लूँ और पेपर में सिर्फ 40 नंबर लूँ तो फिर भी मेरे 40 नंबर बनते हैं। तो याद रखना है कि अगर आपके असाइनमेंट के नंबर आपको अब शो हो रहे होंगे तो आपने अंदाजा से ये रखना है कि आपने पेपर में कितने नंबर लेने हैं। अब पेपर के नंबर आपको 50 कर देता हूँ तो 41 हो जाते हैं, ठीक है, नहीं फेल है। 60 नंबर ले लूँ पेपर में तो भी फेल है। 70 नंबर ले लूँ पेपर में फिर जाके मैं पास होता हूँ, ठीक है। तो याद रखना है कि क्विज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप लोगों ने जो बच्चे का क्विज रह चुका है और वो क्विज में फेल हो चुका है तो बराए मेहरबानी वो इस दफ़ा अपना एडमिशन अभी से इनरोल कर ले। कल तक लास्ट डेट है, अगर वो हो सकता है तो वो अभी बुक रख ले, ठीक है। कल को वो बुक चेंज की एप्लीकेशन दे सकता है। दूसरे नंबर पर अभी आपको अगले सेमेस्टर्स में जो जनवरी में एडमिशन खुलेंगे या जिस बच्चों का लास्ट सेमेस्टर है और उनका क्विज मिस हो चुका है तो मैं उनको रेकमेंड यही करूँगा कि कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग अपना पेपर, अगर आपका वो पेपर की तैयारी या तो बहुत अच्छी करो कि उसमें 70-80 नंबर आ जाएँ, या फिर आप जो है वो बुक को आपको अगेन रखना पड़ेगा। बाकी BA और मैट्रिक के लिए आसान तरीक़ेकार है, उनका इतना मुश्किल नहीं है। उनके जो है वो असाइनमेंट के 30 नंबर होते हैं, ठीक है। तो वो अपने ट्यूटर से की रसीद अपने पास संभाल के रखिएगा क्योंकि वो भी इन फ्यूचर आपके काम आएगी। अच्छा, इसमें एक कमेंट मुझे रिसीव हुई थी महबूब की। महबूब, आपका फ़ीस पे हो गई है। सबसे पहले आपका एडमिशन कंफर्म होगा। कंफर्म होने के बाद आपने इसी तरीके से नाम दुरुस्त की पर्सनल इंफॉर्मेशन की आपने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है, देन वो आपका नाम दुरुस्त कर देंगे, ठीक है। बट आई हैव आउट माई फादर नेम इज़ रॉन्ग, कैन आई चेंज इट नाउ? अभी आप चेंज ही कर सकते हो, एडमिशन कंफर्म के बाद करोगे और वो आपने फ़ीस पे करने के बाद होगा। माई एप्लीकेशन स्टेटस इज कम्प्लीट फकिंग व्हाट दी फी स्टे स्टिल। अच्छा, इसमें ऐसे है कि आप बैड वर्ड्स कोशिश ये किया करो, इस्तेमाल ना करो। बाकी आपने फ़ीस पे कर दिया तो इंशाल्लाह आपका चेंज जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म होगा तो आपने इसी तरीके से देख कर एप्लीकेशन देनी है। दैट्स इट, घर बैठे बैठे आप तो आप लोगों ने इसी तरह से करना है, ठीक है। बाकी कमेंट्स के होप्स मैंने रिप्लाई दे दिए थे। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन आपके पेपर्स के लिए। अल्लाह ताला आपको पेपर्स में कामयाब करे। परेशान नहीं होना, यह यूनिफॉर्म हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, आपका भाई आपको गाइड करने के लिए और आपको जो है इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। अल्लाह। ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए यू इन्फो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक सब्सक्राइब करने से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। शुक्रिया।